नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, इंडियन जियोग्राफी में आज का टॉपिक है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। कल हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बारे में। आज पढ़ेंगे लघु हिमालय। जैसा आप सब जानते हैं, ये हमारा जो मैप हमने बनाया आपको दिखाने के लिए, ये क्या है? हिमालय पर्वत है। ये लगभग यहाँ से नमचा बरवा पर्वत से नंगा पर्वत तक है। पूर्वी बिंदु को नमचा बरवा और पश्चिमी बिंदु नंगा पर्वत तक इसका विस्तार है। यह लगभग 2500 किलोमीटर तक की लंबाई है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो जो हमारा ये हिमालय है, हिमालय को 4 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। पहला था ये ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, और ये तीसरा जो लाइन खींची है इसको मान लीजिए आप लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और नीचे वाला ये हो जाएगा आपका शिवालिक हिमालय। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये तीसरे नंबर वाली को, इसको हम ग्रीन दिखा दे रहे हैं आपको। ये है, पढ़ेंगे किसको? लघु हिमालय। लघु हिमालय के दक्षिण में, लघु हिमालय बृहद हिमालय के दक्षिण में, सिंपल सी बात है। ये बृहद हिमालय है तो नीचे साइड ये इसके दक्षिण में है, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक साथ साथ विस्तृत है। जो ये हमारा लघु हिमालय है और ये बृहद हिमालय दोनों एक साथ साथ चलते हैं। लघु हिमालय की 5 श्रेणियाँ महत्वपूर्ण हैं। लघु हिमालय पर 5 श्रेणियाँ हैं। कितनी श्रेणियाँ हैं? 5 श्रेणियाँ हैं, ठीक। ये हमारा हिमालय हुआ, इसमें ये लघु हिमालय है ये, ठीक है। लघु हिमालय में 5 श्रेणियां हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी, महाभारत पर्वत श्रेणी, नागटिब्बा पर्वत श्रेणी और मसूरी पर्वत श्रेणी, ठीक है। लघु हिमालय के अंतर्गत निम्नलिखित पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। कौन कहाँ हैं, किस राज्य में है, इसे ध्यान दीजिए। जो हमने अभी बताया आपको 5 पर्वत श्रेणियाँ जो लघु हिमालय है हमारा, लघु हिमालय पर, तो ये पहला पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। महाभारत पर्वत श्रेणी, महाभारत पर्वत श्रेणी कहाँ है? नेपाल में। यहाँ पास नेपाल पड़ता है, ये नेपाल में। नागटिब्बा पर्वत श्रेणी भी कहाँ है? नेपाल में ही है। और मसूरी पर्वत श्रेणी कहाँ है? उत्तराखंड में है। लघु हिमालय एवं बृहद हिमालय के बीच समतल मैदान पाया जाता है, इन्हें खुली घाटी कहते हैं। किंतु लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच क्या पाया जाता है? समतल मैदान पाया जाता है। लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी, लघु हिमालय की जो सबसे पश्चिम श्रेणी थी पीर पंजाल थी और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर है, इसके दक्षिण में जम्मू है। ये पीर पंजाल है, इसके उत्तर में हमारा है श्रीनगर यहाँ, और नीचे क्या है? जम्मू है। यहीं पर वैष्णो देवी का मंदिर भी है। क्लियर? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर ही बनिहाल दर्रा है। ध्यान दीजिएगा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर ही बनिहाल दर्रा है और जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ती है। बनिहाल दर्रा ही, क्योंकि बनिहाल दर्रा कहाँ है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर है। ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हुआ, यहाँ पर श्रीनगर है, यहाँ जम्मू है, यहाँ पर बनिहाल दर्रा है, यहाँ से एक पास है, यहाँ से एक रास्ता निकाला गया है, ठीक। डल झील पीर पंजाल एवं बृहद हिमालय के मध्य है। जो डल झील है, ये पर्वत है, यहाँ पर डल झील है। ये हमारा क्या है? बृहद हिमालय, और यह है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, इसके मध्य। तो पीर पंजाल में ही है, तो यह पीर पंजाल, क्योंकि ये क्या है? लघु हिमालय। यहाँ क्या है? डल झील। धौलाधर पर्वत श्रेणी को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। धौलाधर पर्वत श्रेणी को हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला धौलाधर पर्वत श्रेणी पर है। ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट।
धौलाधर पर्वतश्रेणी के पूर्व में मसूरी और मसूरी के पूर्व में धौलाधर श्रेणी के पूर्व में मसूरी, मसूरी के पूर्व में नागटिब्बा पर्वत श्रेणी और एवं महाभारत पर्वत श्रेणी है। लघु हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहते, यहाँ पर हिम नहीं रहते, बर्फ नहीं होती। शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण यहाँ गर्मियों में बर्फ पिघलने लगती है। और जहाँ एक और बृहद हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, मतलब बर्फ से ढका रहता है, लेकिन यह नहीं रहता, जिसके कारण यहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती। वहीं लघु हिमालय में शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण ढालों पर शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए गुलमर्ग, सोनमर्ग। बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है भाई साहब, इसको जो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए। लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम घासों को उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयाल के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण लघु हिमालय पर अनेक स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थलों का विकास हुआ, जो निम्न है। देखिए, जैसे जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, डलहौजी। उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, विंडसर। बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच समतल सपाट घाटियाँ पाई जाती हैं। घाटियों में अलग अलग स्थानों पर स्थानीय नाम हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, कश्मीर घाटी हिमाचल प्रदेश, कुल्लू कांगड़ा घाटी नेपाल, काठमांडू में। अब बात करेंगे शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, जो सबसे लास्ट में ही है। ये अन्य पर्वत श्रृंखलाओं से सबसे कम ऊंचाई वाला, इसकी ऊंचाई भी कम है। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं, यह भी याद रखिए। बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय कहते हैं। शिवालिक हिमालय श्रेणी का स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक दिखाई देता है। कोसी नदी के पूर्व में शिवालिक हिमालय लघु हिमालय से बिल्कुल संबद्ध हो गया है, क्योंकि हिमालय का विस्तार पूर्व में अत्यंत सकरा है। जैसे ये और ये जाकर इसी में मिल गया है। ठीक, कोसी नदी नेपाल से निकलकर भारत के बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक 4 अलग पहाड़ियों के रूप में बिखरा हुआ नजर आता है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः इनके नाम डफला, इसको याद रखिए। जो शिवालिक हिमालय पर 4 अलग अलग पहाड़ियाँ हैं, इनको प्रश्न पूछा जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर, यहाँ पश्चिम है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। आप सब जानते हैं, आपके दाहिने साइड, दाहिने हैंड में क्या होता है, ईस्ट होता है, पूर्व होता है, इधर पश्चिम। बिल्कुल सही आप देख रहे हैं मोबाइल को। तो आप यहाँ पर ये पश्चिम में पहला डफला मेरी अबोर मिसमी, डफला मेरी अबोर मिसमी, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। इधर से याद रखिए, एक तरफ से याद कर लेंगे, दूसरे साइड से आप बना लेंगे। डफला मेरी अबोर मिसमी। डफला मेरी अबोर मिसमी पहाड़ियों का नामकरण यहाँ की रहने वाली जनजातियों पर किया गया है। किस पर है? जनजातियों पर है। लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य घाटियों को उत्तराखंड में दून और द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून, हरिद्वार। पश्चिम हिमालय और पूर्वी छोर पर दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। हिमालय पश्चिम और पूर्वी छोर पर दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। पश्चिम छोर सिंधु गार्ज और पूर्वी छोर को दिहांग गार्ज के नाम से जाना जाता है। इसी देखिए, ये हिमालय पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर दक्षिण की ओर मुड़ा है, इधर पश्चिम साइड, ये पूर्व की साइड। जहाँ पर मुड़ा हुआ है उसको पश्चिम में सिंधु गार्ज कहते हैं और पूर्व में दिहांग गार्ज कहते हैं। दिहांग गार्ज के पास स्थित है। दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है। ठीक है। खड़ी ढाल वाले घाटी को आई आकार की घाटी, गार्ज या कैनियन कहते हैं। भारत में एंथ्रेसाइट कोयले का भंडार कारगिल में
जास्कर पहाड़ी के अंतर्गत पाया जाता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है एंथ्रेसाइट, लगभग 2% कुल कोयले का, भारत में जितना कोयला मिलता है उसमें से कुल 2% ही एंथ्रेसाइट मिलता है, वो भी मिलता है आपके कारगिल जास्कर में मिलता है। इसके अलावा ब्यूटीमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है भारत में। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।